जय संघ शक्ति। ओम समानो मंत्र समिति समानि समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रम् अभिमन्त्रयेवः समानेन वो हविषा जुहोमि। सबके विचार समान हो, चित्त मन से सब एक हो, ज्ञान सबको समान देता हो, समान सबका सत्कार हो। आज योगेश्वर श्री कृष्ण का जन्मदिन, जन्माष्टमी, कृष्णाष्टमी भी कहते हैं उसको। उसके संदर्भ में हमारे जीवन पथ प्रेरक पूज्य तुलसी जी द्वारा स्थापित श्री क्षत्रिय संघ के बदौलत हम श्री कृष्ण व उनका जीवन गीत गीता के बारे में और श्री कृष्ण के संदेशवाहक पूज्य तुलसी जी व श्री क्षत्रिय संघ के बारे में आओ जरा से बैठकर चेतना नहीं भरे सोचना शुरू करें। क्या सोचना है? क्या चेतना नहीं आएगी? आज पूरे भारत में लोग उछल उछल करके गाएंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। गोकुल के नंदराय के घर पर आज आनंद छाया है। क्या हुआ है? क्यों आनंद छाया हुआ है? मथुरा के कारावास में माता देवकी जी की का नवजात शिशु बाल श्री कृष्ण कंस के भय से कंस हत्या उसकी करने डाले, इसलिए उनको सुरक्षित रखने के लिए पिता वसुदेव काली रात को, आधी रात को, बरसाती रात को यमुना के उस किनारे पर रहे गोकुल के अपने मित्र नंदराय के घर पर जाए गए और यशोदा की गोद में श्री कृष्ण को छोड़ाए। इसलिए नंद के घर आनंद होना स्वाभाविक है और हम श्री कृष्ण के भक्त गाएंगे, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। मगर हम में से कौन ऐसा होगा जो सोचेगा कि नंद के घर पर तो आनंद हुआ, मगर मेरे घर में, मेरे दिल में तो कामनाओं की होली चल रही है, अहंकार की ज्वाला उठ रही है और स्वार्थ की अग्नि जल रही है। वहां तो मगर अपने हमारे दिल में, हमारे घर में पूज्य तुलसी जी के शब्दों में धर्म कर्म कर्तव्य भुलाकर अपने कुल के नाश बने। कभी ऐसा सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे दिल में, हमारे घर में
हमारे जीवन में आनंद क्यों नहीं आया? आओ जरा से बैठकर सोचे, जिससे नई चेतना आए। हम आज इस पवित्र पर्व पर एक आनंद का उत्सव का दिन अनोखी रीति से मनाएंगे और वो मनाएंगे श्री कृष्ण और उनकी श्रीमद् भगवद गीता एवं पूज्य तंसी जी और श्री क्षत्रिय संघ के बारे में चिंतन करके हम सोचना शुरू करेंगे, जिससे नई चेतना आए। जरा बैठकर शांत चित्त से अपने आप को पूछे कि श्री कृष्ण का आज जन्म हुआ, उससे मेरा क्या लेना देना? और पूज्य तुलसी जी की भी जयंती मनाते हैं और कई वीर पुरुष महान पुरुषों की जयंतियां मनाते हैं। हम क्यों मनाते हैं? और ये भी कभी सोचा कि उन लोगों के लोग जयंती मनाते हैं, मेरी जयंती कोई मनाएगा? क्यों मनाए? उनकी क्यों मनाते हैं? कभी सोचा कि बस यूं ही नंद गहर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद गहर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। पूज्य तुलसी जी ने गाया है कि जिनकी हम जयंतियां मनाते हैं, उन्होंने क्या किया? क्षमाएं जलाई रे अंधेरे मिटाए। श्री कृष्ण ने, हमारे पूज्य तुलसी जी ने कौन सी क्षमाएं जलाई है और कौन सा अंधेरा मिटाया? यह काम कैसे हुआ? जरा सोचे, आओ जरा से बैठकर, क्योंकि श्री कृष्ण और तुलसी जी, उनके बीच 5000 से ज्यादा समय का फासला है। तो दोनों एक सा काम कैसे कर सकते हैं? किया है। आओ जरा सोचे कि किस तरह किया। श्री कृष्ण ने वादा किया था, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। बहुत सुपरिचित ये दोनों श्लोक है। श्री कृष्ण ने अपना इस पृथ्वी पर आने का मतलब उसमें बता दिया कि जब जब धर्म की गिलानी हानि होती है तो धर्म का अभ्युत्थान करने के लिए इस पृथ्वी पर आकर मैं अपने आप को प्रकट करता हूं, मैं अपना सृजन करता हूं।
और आकर क्या करते हैं? परित्राणाय, 3 काम करते हैं। परित्राणाय साधूनाम, विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। समय समय पर मैं इन 3 कार्यों करने के लिए आता हूं। एक है परित्रणाय साधूनाम। साधु का मतलब सज्जन, सद्विचार, सत्कार्य, सद्भाव, इनकी सुरक्षा के लिए, क्योंकि उनको नष्ट करने के लिए, दूषित करने के लिए कई परिबल काम करते हैं। तो विनाशाय दुष्कृताम, ऐसे दुष्ट परिबलों का नाश करने के लिए। और तीसरा काम है धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म की स्थापना करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर समय में मैं आता हूं। अर्थात जब जब मानवता पर दानवता हावी हो जाती है, तब परमेश्वर किसी न किसी पूर्णत्व को प्राप्त हुए जीवात्मा को इस संसार में भेजते रहते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो त्रेता युग में जब महाराजा दशरथ सहित पूरा क्षत्रिय समाज स्वधर्म विमुख बन भोगवादी जीवन जी रहा था, और उसके दुष्परिणाम रूप रावण और उसके बल से कूदते रहे, भागते रहे, दौड़ते रहे राक्षस लोग ऋषियों को अर्थात साधुओं को, सज्जनों पर अत्याचार कर रहे थे। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम इस संसार में अवतरित हुए। द्वापर युग में जब कंस आदि जुल्मी राजाओं से प्रजा त्राहिमाम पुकार रही थी, तब श्री कृष्ण ने पृथ्वी पर आकर जुल्मकारों के जुल्म को नष्ट किया और जुल्मियों को भी मार दिया। उसी परंपरा में कलयुग में जब लोग स्वधर्म विमुख बनकर, कर्तव्य विस्मृत बनकर भौतिकवादी, व्यक्तिवादी जीवन में डूब रहे थे, न किसी को अपने कुल की मर्यादा का ज्ञान था, न अपनी कोई जवाबदारी के बारे में उनकी कोई जागृति थी। बस खाओ पियो, मौज करो और मर जाओ, यही उन जिनके जीवन का उद्देश्य था। ऐसी विषम परिस्थिति में पूज्य तंसी जी ने संसार में पदार्पण किया और लोगों को स्वधर्म अभिमुख किया। सामान्य लोग नकलखोर होते हैं, वे अच्छे काम करते हैं पर अपने पूर्वजों के मार्ग पर चलकर, जैसे अपने पूर्वजों ने किया उसी तरह उन्होंने उनके मार्ग पर चलना सीखा, चले
और काम भी किया। इसीलिए पूज्य तंसी जी ने गाया है कि शिवी ने शरणागत खग को बचाने मांस काट निज दे दिया था, गौ रक्षा हित तेरा पूर्वज स्वयं समर्पित हो गया था। और क्षमाए जलाई रे अंधेरे मिटाए, बिछुड़े हुओं को भी रास्ते बताए। हमारे माननीय संघ प्रमुख श्री भगवान सिंह जी यज्ञ प्रार्थना में कहते हैं, पूर्वजों की भांति हम स्वधर्म का पालन करें। संतों ने भी कहा, महाजन ये न गता स पंथा। बड़े लोग, महात्मा लोग, संत लोग जिस मार्ग से चले वही हमारा मार्ग। मगर ये बात सामान्य लोगों के लिए है। जो अवतारी पुरुष होते हैं, जो योग प्रवर्तक पुरुष होते हैं, महात्मा लोग होते हैं, ये इन सबका जीवन ध्येय तो एक ही होता है, मानवता का कल्याण। फिर भी वे अपने पूर्वजों के मार्ग पर नहीं चले, उन्होंने अपना मार्ग बनाया। उदाहरण देखें, श्री राम ने जीवन के सभी क्षेत्र में मर्यादा बांध दी, मर्यादा का पालन किया, अतः वे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। कहा जाता है, रामः द्वि न भाषते। राम एक ही बात दो बार नहीं कहते, एक बार कह दिया वो कह दिया और वो सफल ही होगा। जबकि कृष्ण उससे बिल्कुल उल्टा, उनके लिए कोई मर्यादा का कोई बंधन नहीं। जरूर पड़ी तो युद्ध का मैदान से भाग खड़े हो गए और रणछोड़ कहलाए। कुरुक्षेत्र युद्ध में कौरव सेना के महान महान सेनापति भीष्मादि सभी को धर्म विरुद्ध युद्ध के जो नियम थे उसकी परवाह किए बिना इन सबको मरवा दिया। तो पूज्य तंसी जी ने न श्री राम की तरह 14 साल का वनवास स्वीकारा, न श्री कृष्ण की तरह किसी अर्जुन का सारथी बनकर युद्ध करवाया, पर स्वयं अपने बनाए हुए रास्ते पर श्री क्षत्रियोक्षण का मार्ग, उस पर वे चले और लोगों को, हमको सबको चलाया। इस तरह अवतारी महात्माओं का ध्येय एक ही होते हुए भी तत्कालीन परिस्थिति के अनुकूल अपना अनूठा मार्ग व साधना पद्धति उन्होंने अपनाई है। यहाँ आज हम और सभी महात्माओं युगावतारों की बात नहीं करेंगे। श्री कृष्ण का जन्मदिन है न, इसलिए, और हम लोग संकल है, तो श्री कृष्ण का जन्म के संदर्भ में पूज्य तंसी जी के बारे में थोड़ा चिंतन करेंगे। श्री कृष्ण और पूज्य तंसी जी दोनों में एक साम्यता थी, और वो थी दोनों बचपन से क्रांतिकारी थे, विद्रोही थे। जो तत्कालीन परिस्थिति थी
वो उनको मान्य नहीं थी। श्री कृष्ण उन्होंने गोकुल में जब 8-10 साल के थे, छोटा बच्चा ही थे, और देख लिया कि गोकुल में अपने बाल बच्चों के लिए चाहे घी, मक्खन, दूध, दही न बचे न रहे कोई बात नहीं, मगर मथुरा में कंस, उसके परिवार और उनके लोगों के लिए आवश्यक रूप से कर रूप में वहां ये सब भेजना ही पड़ता था, व्यवस्था थी। श्री कृष्ण ने विद्रोह कर दिया, दूध दही को ले जाने वाली गोपियों को रोक लिया, नहीं जाने दिया, और उधर कंस गिल्लाया, क्रोधित हुआ और श्री कृष्ण ने उसको मार गिराया। पता है उस समय श्री कृष्ण की उम्र क्या थी? केवल 11 साल की। गोकुल में एक और क्रांति ला दी श्री कृष्ण ने, बाल श्री कृष्ण ने। गोकुलवासी इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र के प्रति कोई सम्मान था ऐसी बात नहीं थी, भय था, क्योंकि उनका पेशा था पशुपालन का। उनके लिए घास चाहिए, घास के लिए बरसात चाहिए, इंद्र बरसाता था। श्री कृष्ण ने सोचा कि ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा आधार तो ये पर्वत है जिस पर से झरने बहते हैं और हरियाली होती है, घास होता है, पशु खाते हैं और हमको दूध दही सब कुछ मिलता है। तो इंद्र की पूजा क्यों करें, गोवर्धन की पूजा करें। तो इंद्र को बुरा लगा, मगर उसकी परवाह नहीं की, सबको बचा दिया, सबका सुरक्षा की और इंद्र के अहंकार को मार गिराया, नष्ट किया। तो पूज्य तुलसी जी 12-13 साल के लड़का था, पढ़ता था, साथ साथ समाज चिंतन किया, व्यथा हुई कि ये रामकृष्ण की संतान है सब, क्या प्रताप दुर्गा की संतान है सब, कैसे जीवन जी रहे हैं। समाज में व्याप्त दूषित मानस, कमजोरी की व्यथा व उस व्यथा की दवाई के बारे में और अपने कर्तव्य के बारे में उन्होंने उस छोटी सी उम्र में चिंतन शुरू कर दिया, लेख लिखा और ये कार्य 10 साल तक चलता रहा और 22 साल की उम्र में युग प्रवर्तक, एक क्रांतिकारी दर्शन के रूप में श्री क्षत्रियोग संघ की उन्होंने स्थापना की। द्वापर युग में अर्जुन मोहवश अन्यायी आतंकवादी दुर्योधन के पक्ष में रहकर पांडवों से धर्म व न्याय से युद्ध करने वाले भीष्मादि को, दानवीर कर्ण को मारने के लिए अर्जुन जब तैयार नहीं था, तो श्री कृष्ण ने गीता का संदेश सुनाकर, सधर्म का पाठ पढ़ाकर अर्जुन को खड़ा कर दिया और अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते देते, समाधान करते करते
अपने जो अपना कार्य है अर्जुन को खड़ा करने का वो कर दिया, और अर्जुन को कहना पड़ा कि नष्ट मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादात मया च्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव, और युद्ध किया। तो पूज्य तंसी जी ने समाज के प्रति अपना कर्तव्य भूले, धर्म से बहुत दूर चले गए लोगों का, विशेष करके युवक युवतियों का कर्तव्य का होश दिया, कर्तव्य के बारे में समझाया और जागृत करने के लिए क्षत्रिय संघ की स्थापना की। संघ के प्रशिक्षण शिविरों में शाखाओं के भिन्न भिन्न कार्यक्रमों द्वारा अपने कर्तव्य के बारे में समझाया। जिस तरह मोहवश अर्जुन प्रारंभ में कृष्ण की बात मानता नहीं था, कई प्रकार के तर्क किए और श्री कृष्ण उन सभी तर्क का प्रश्नों का समाधान करते गए और आखिर जाकर वो खड़ा हो गया। इसी तरह पूज्य तंसी जी की बात क्षत्रिय संघ का स्वीकार लोगों ने नहीं किया था, असहयोग किया, विरोध किया और निष्क्रियता बताई, कोई रुचि नहीं बताई गई संघ के कार्य में। उसके बावजूद पूज्य श्री अपनी कल्याणकारी बात पर डटे रहे। धीरे धीरे लोगों में, विशेष करके किशोर व युवकों में क्षत्रिय संघ में श्रद्धा हुई। समाज का मोह पूर्ण रूप से दूर हुआ ऐसा तो नहीं कह सकते, सबको अपने कर्तव्य का ज्ञान हो गया ऐसा भी नहीं कह सकते, और समाज ने ऐसा भी नहीं कहा कि तंसी जी करिष्ये वचनम तव, जैसा आपने कहा वैसा हम करेंगे। मगर लोग जुड़ते गए, विरोध कम होता गया, सहयोग बढ़ता गया और संघ से ही समाज का खोया हुआ गौरव पुनः प्राप्त हो सकता है, ऐसा विश्वास धीरे धीरे समाज में फैलाता गया, दृढ़ बनता गया। और आज हम देखते हैं कि उनकी तपस्या के बदौलत आज श्री क्षत्रिय संघ केवल राष्ट्रीय नहीं, अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम बनते जा रहा है। जिस तरह श्री कृष्ण को कर्म के फल के प्रति कोई स्पृहा न थी, उसी तरह पूज्य श्री ने अपने कर्तव्य को अपना कर्तव्य मानकर सफलता विफलता की कभी चिंता नहीं की, और ये कार्य परमेश्वर का कार्य है। जैसे जिस तरह श्री कृष्ण ने कहा कि ब्रह्मणे कर्म आधाय, ब्रह्म को सौंप देकर, इसी तरह श्री कृष्ण ने भी, पूज्य तंसी जी ने भी अपने सारा जीवन परमेश्वर का समर्पित करके वो कराया, और विश्वास था कि परमेश्वर का कार्य है, आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और इस श्रद्धा का शब्द दे पूज्य तंसी जी ने इस तरह का दिया, चलो कार्यरत होवे, संघ कार्य निष्काम भाव से करने में जुट जावे। पूज्य तंसी जी संघ कार्य को निष्काम भाव से करने को चाहते थे। तो यही तो है गीता का केंद्रवर्ती विचार, निष्काम भाव। गीता का मतलब ही है निष्काम कर्मयोग। पूज्य तंसी जी सहित प्रत्येक युग अवतारों ने न केवल
अवतारों में न केवल ध्येय की एकता वरन और कई बातों में समानता दिखती है। जैसे कि सभी अवतारों में धैर्य, संघर्ष प्रियता, बलिदान की भावना, निर्हेतु त्याग, कर्मनिष्ठा, निष्काम भाव, व्यक्तिगत व पारिवारिक जीवन के प्रति मोह का न होना, भावी पीढ़ी की कल्याण की भावना, इस सब में समान रूप में हमको दिखती है। श्री कृष्ण ने गीता में जो कहा वैसा पूज्य तंसी जी ने झनकार में भी किया, गाया। और आज जो आज का विषय है कि गीता, श्री कृष्ण और उनका जीवन संदेश श्री भगवत गीता, और पूज्य तंसी जी और उनका जीवन कार्य, जीवन संदेश श्री क्षत्रियोग संघ, तो उन दोनों में बहुत समानता है। दोनों की परिस्थितियां अलग अलग, इसलिए ध्येय एक होते हुए भी कि समाज का कल्याण, धर्म का उत्थान, दुष्टों का संहार, सज्जनों की सुरक्षा, पर मार्ग बिल्कुल भिन्न और होना ही चाहिए क्योंकि परिस्थितियां भिन्न थी। तंसी जी श्री कृष्ण की नकल नहीं कर सकते, किसी अर्जुन का सारथी बनकर दुष्टों का संहार नहीं करा सकते क्योंकि वहां युद्ध का मैदान था ही नहीं कि जिसमें कौरवों की सेना सामने खड़ी हो और इधर पांडवों की सुरक्षा का दायित्व तो उन्होंने लिया हो। पर दोनों ने जो किया वो एक ही किया। तो गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन के लिए, अर्जुन को माध्यम बनाकर हमारे लिए जो कुछ कहा वैसा ही कुछ पूज्य तंसी जी ने अपने हृदय की भाषा, अंदर के भाव झनकार के सहगानों में व्यक्त किए। तो थोड़ा समय है तो गीता में जो कहा श्री कृष्ण ने वैसा ही वैसा पूज्य तंसी जी ने सहगानों में कहा। भाषा अलग है होगी, शब्द अलग है, मगर दोनों में भाव देखो तो समान दिखेगा। उदाहरण के रूप में थोड़ी सहगान की पंक्तियां भी देखेंगे और गीता के श्लोक को भी उसके अनुरूप है कि नहीं वो भी देखेंगे। तो श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है तो उसी भाव को पूज्य तंसी जी ने गाया कि जब जब कुचला गया धर्म तब हमने ही फुफकारा हो, और दानवता की अग्नि बढ़े जब सत्य न्याय का रक्षण करने। दोनों बात एक हो गई। आगे कहा 11वें श्लोक में, 11 अध्याय के 22वें श्लोक में कि यथा प्रदीप्तम ज्वलन पतंगा विशंति नाशाय समृद्ध वेगा। तो पूज्य तंसी जी ने इस भाव को लेकर गाया, दिया जो जला तो पतंगा भी आया, और
दीपक एक दीप टिमक टिमक कर जलता, आज पतंगों का दल जल के आया। श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में कहा, क्लेव्यम मास्मगम पार्थ, अर्जुन नपुंसकता को मत प्राप्त हो। तो श्री पूज्य तुलसी जी ने गाया कि हारे अर्जुन को कर्मयोग का पाठ पढ़ाने में आया हूं। और दूसरे अध्याय के 40वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा कि नेहाभिक्रम नास्तो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, न यह अभिक्रम न अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। तो तुलसी जी ने गाया, निष्फल किसी की हो सकती है क्या की हुई कुर्बानियां। दोनों में एक ही भाव है। आगे श्री कृष्ण ने कहा, संभावित चाकीर्ति मरणादतिरिच्यते। तो तुलसी जी ने गाया, बे आबरू पड़े है जीना नहीं सुहाता। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कहा, कर्मणि एव अधिकार अस्ते। तो तुलसी जी ने गाया, क्या हुआ जो मेहनत का फल हमें मिला नहीं। 67 फिर आगे कहा दूसरे अध्याय के 73 के श्लोक में, राग देश वियुक्त स्तो विषयानि इंद्रिय चरण। तो पूज्य तुलसी जी ने गाया, तोड़ो द्वेष प्रेम के बंधन, जन जन के तुम मुक्ति प्रदाता। श्री कृष्ण ने गाया 18वें अध्याय के 58 श्लोक में, अथ चेत तम अहंकारात् न सोच्यसी विनक्ष्यसि। तुलसी जी ने गाया, मेरे ये धिक्कार तुम्हारे कान कभी सुन पाएंगे। छलनाओं से छले मत जाओ, छला गया वो पछताता। आगे दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में कहा, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा शरीर का नष्ट होते हुए शरीर मरने पर भी वो मरता नहीं। तो पूज्य तुलसी जी ने गाया, मैं मारा ना मरूंगा, मैं कुछ मार दे मैं मरूंगा नहीं। श्री कृष्ण ने कहा कि शिष्य से अहम साधि माम तपोवन्नम। तो पूज्य तुलसी जी ने समर्पित होकर गाया, बाह संभालो सौगंध मेरी, पीत है मेरी शरण तुम्हारी। और आगे 10वें अध्याय के 18वें श्लोक में कहा, भूय कथय तृप्ति ही श्रुणंतो न अस्ति में अच्युत। तो तुलसी जी का कि यहां अमृत के 2 प्याले पीकर लगता नहीं किनारा। तो आगे अर्जुन ने जब कहा कि पश्यामी ताम दूर निरीक्षे समन्ता, सभी जगह आपको मैं देखता हूं। तो तुलसी जी ने कहा, जहां वहां देखी तेरी जलती रे चिनगारी है। और श्री कृष्ण ने जब गाया दूसरे अध्याय में 48 श्लोक में, सिद्धि असिद्धि में सब समो भूतवा समत्वम योग उच्यते। तो पूज्य तुलसी जी ने गाया, सफल बनूं या नहीं बनूं मैं फिर भी बहता जाता हूं। आगे कहा, इंद्रियस्य इंद्रियार्थेभ्य राग द्वेषो व्यवस्थित तयो न वशे आगच्छत ते ही अस्य परिपंथिनौ। तो पूज्य तुलसी जी ने इसी भाव को इस शब्द में गाया, पथ भटकाने को आएंगे मीत बने देसी, कातिल है वे तेरे सुख के जख्म करे क्या ठीक। तुलसी जी ने पूज्य श्री कृष्ण ने कहा दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में, सुखे दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। तो पूज्य तुलसी जी ने गाया कि कर्तव्य उड़ता लाभ हानि 2 पंख लगाते। और भी कई पंक्तियां हैं। समय कहता है कि आप पूरा करो। तो इतना ही समझ लो कि जो युगावतार होते हैं
काम एक ही करते हैं, मानवता का कल्याण, भावी पीढ़ी का कल्याण हो, उसके लिए लगातार काम करते रहे, दौड़ते रहे, भागते रहे। यही हमारा जीवन हमारे लिए संदेश बन जाना चाहिए, हमारा जीवन हमारे लिए नहीं हो। और इसी भाव के साथ 1 मिनट हम श्री कृष्ण के नाम पर, तंसी जी के नाम पर, गीता के नाम पर, क्षत्रिय भूषण के नाम पर 1 मिनट की धुन बोलेंगे, सब साथ में बोलेंगे। श्री कृष्ण शरणम मम, तंसी जी शरणम मम। बोलो, श्री कृष्ण शरणम मम, तंसी जी शरणम मम। गीता सुगीता कर्तव्या, जीवन संग से हरा भरा। गीता सुगीता कर्तव्या, जीवन संग से हरा भरा। श्री कृष्ण शरणम मम, तंसी जी शरणम मम। श्री कृष्ण शरणम मम, तंसी जी शरणम मम। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हमारे पूज्य तंसी जी की जय हो, जय हो, जय हो। जय संघ शक्ति।